अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आपकी सेहत और आपकी खुशियाँ मतलूब हैं। टॉपिक ये है आज का हमारा, जैसे कि आपको मालूम है कि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। हमारा टॉपिक है चैप्टर की पहले बात करते हैं। चैप्टर 5 चल रहा है, 5.2 है टॉपिक आज का। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे हैं और टॉपिक है आज का इनपुट आउटपुट यूनिट। थोड़ी सी बात करते हैं बैक साइड पे। हम जो पढ़कर आए हैं, हमने सबसे अभी पढ़ा है बस का इंटरकनेक्शन पढ़ा है कि आपस में बस कैसे डाटा लेके जाती हैं और उसमें कंट्रोल बस का क्या किरदार है, डाटा का क्या किरदार है और उसके अंदर एड्रेस बस का क्या किरदार है। और आपस में इनका इंटरकनेक्शन, पार्ट्स का आना और पार्ट्स का डाटा को लेके जाना, मेमोरी डाटा कैसे रीड कराया जाता है, राइट कराया जाता है, इनपुट आउटपुट कैसे डाटा रीड करता है और आउटपुट करता है, ये सारा हमने इसमें पढ़ा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ खालिस इनपुट आउटपुट यूनिट के हवाले से हमारा टॉपिक है कि इनपुट आउटपुट यूनिट जो है वो डाटा को कैसे रीड करते हैं, राइट करते हैं। इनकी डाटा, इनका जो सिस्टम बस है वो कैसे काम कर रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीयू की। जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाई है, इसके अंदर बसेस को मैंने शो किया है। इन बसेस को अंदर मैंने ये दिखाया है कि इंफॉर्मेशन कैसे पास हो रही है। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं सीपीयू की, सीपीयू से डाटा बस के अंदर कैसे आ रहा है। जी, मैं डायग्राम में शो करवा रहा हूं कि किस तरह से सीपीयू का डाटा बस से क्या ताल्लुक है और एड्रेस बस से क्या ताल्लुक है। ये मैं डिफरेंस आपको कलर से शो कर रहा हूं। इसी तरह रैम के अंदर आ जाइए, थोड़ा सा साइड पे बनाऊंगा। और इसी तरीके से जी, अब गौर कीजिए कि सीपीयू से डाटा जो है वो डाटा बस में जा भी रहा है और आ भी रहा है। इस तरीके से सीपीयू से डाटा पहले एड्रेस बस में सिर्फ जा रहा है और एड्रेस बस को लेके जाके जो है रैम के अंदर स्टोर करवा रही है और स्टोर करवाने के बाद रीड भी कर रही है और राइट भी करवा रही है डाटा बस के अंदर। इसी तरीके से यही डाटा इन जो सीपीयू से आया था वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास जाके रीड भी कर रहा है और वहाँ से लेकर भी आ रहा है। यानी यहाँ दोनों रैम से डाटा आना और जाना और इसे इनपुट आउटपुट के ऊपर लिखवाना और वहाँ से लेकर आना। इसी तरीके से रैम जो है, सीपीयू जो है वो डाटा बस के ऊपर डाटा लिखवा भी रहा है और ले भी रहा है, और डाटा बस जो है वो रैम को डाटा दे भी रही है और ले भी रही है, क्योंकि दोनों काम होने हैं। इसलिए डाटा इनपुट एड्रेस को लिया भी जा रहा है और दिया भी जा रहा है। लेकिन सीपीयू सिर्फ जो है एड्रेस बस को सिर्फ एड्रेस एक दफा देता है, फिर वो एड्रेस जो है रैम के अंदर स्टोर करवाना और वहाँ से लेना और उस एड्रेस को दोबारा इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर ले जाना और वहाँ से लेकर आना भी इसका काम है। डायग्राम आपको उम्मीद है क्लियर होगी। अब मैं इसको रीड करता हूँ जी। The input output devices unit is another very important component of the computer. Nowadays we have many input output devices like keyboard, mouse, disks, etc. All these devices are very different from one another in the organization. Also these devices can handle different data transfer. Of course ये different devices तो different data handle कर रहे हैं। जैसे कि माउस क्लिक फॉर्म में काम करता है और इंस्ट्रक्शन को क्लिक करवा के ओपन करवाता है। कीबोर्ड जो है वो टेक्सचुअल डाटा, अल्फ़ाबेटिकल डाटा को एंटर करवाता है। एंड सपोर्ट डिफरेंट डाटा फॉर्मेट्स को हम सपोर्ट करें। डिफरेंट फॉर्मेट डाटा होते हैं, ABC है, न्यूमेरिकल है, मैथमेटिकल शेप्स हैं, और जैसे आप कहते हैं न्यूमेरिकल डाटा है, और डिजिट फॉर्म में डाटा है, और इसी तरीके से डिफरेंट्स हमारे मल्टीप्लाई के साइन हैं, डिवीजन साइन है, डिफरेंट साइंस। बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस इज इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट ऑल दीज डिवाइसेस डायरेक्टली टू। अब सारे के सारे तो हम डिवाइस अलग नहीं बना, हम एक ही डिवाइस के अंदर सारी चीज़ें रखेंगे। सारे के सारे बस के अंदर डाल दिए जाते हैं, वो खुद ही इसको समझती है, उसको पहुंचाती है और उसका इंफॉर्मेशन आंसर डिस्प्ले आउटपुट पे आता है। It is not sensible to require the CPU to control these devices directly. ऐसा भी नहीं है कि हम डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर दें। So as they will take a lot of CPU time, उसका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और सिस्टम जो है उसकी कैपेसिटी इतनी तो नहीं है कि हर काम के लिए अलग-अलग, तो एक ही काम के अंदर बहुत सारे काम कर लिए जाएंगे। To avoid these difficulties, a special hardware components input output unit is used. एक इनपुट आउटपुट यूनिट अलग से हम यूज़ करते हैं जो कि हमें सारे काम को करवाता है, इनपुट आउटपुट का दोनों काम करवा देता है। यानी मॉनिटर का अलग, कीबोर्ड का अलग करने की जरूरत है। एक डिवाइस बनाया जो इनपुट आउटपुट डिवाइस कहलाया, उसी ने इनपुट के सारे काम और आउटपुट के सारे काम कर दिए।
ओनली द इनपुट आउटपुट यूनिट इज कनेक्टेड टू द बस एंड प्रोसेसर एंड ऑल अदर, जैसे हमने यहाँ जोड़ा है, इसको हमने अलग से पूरा एक डिवाइस बना दिया। इसके अंदर कीबोर्ड भी है, माउस भी है, स्कैनर भी है और प्रिंटर भी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द इनपुट आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द ट्रैक ऑफ स्टेट्स ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। अब इन सबको अलग अलग कैटेगराइज करेगा, इसमें कीबोर्ड का डाटा कैसे जा रहा है, माउस का जा रहा है, प्रिंटर का जा रहा है, इस सबको इनपुट आउटपुट डिवाइस कैटेगराइज करेगा। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेटिंग द स्पीड डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेसर एंड, अब जो स्पीड का जो डिफरेंस आ रहा है प्रोसेसर के साथ इनपुट डिवाइस का, वो भी मैनेज करेगा ये। और इसमें दो हमारे पास दो मेन वेज हैं ट्रांसमिट डाटा के, एक है इंटरप्ट वे और एक है डीएमए वे। एक मेथड है इंटरप्ट, TERRUPT, इंटरप्ट मेथड, और दूसरा है हमारे पास डीएमए, ये एक शॉर्ट है किसी का, अभी आपको बताते हैं जी। इंटरप्ट क्या है? इन दिस स्कीम द प्रोसेसर issues of the command to the input of devices. When the devices get ready, these generate an interrupt signal. जब ये डिवाइस रेडी होता है लिखने के लिए तो एक इंटरप्ट सिग्नल फौरन पैदा करता है। कौन करता है? कीबोर्ड के आगे इनपुट डिवाइस इसको काम कर रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस इसको जनरेट करता है ताकि प्रोसेसर को जाके बताए। ऑन सेंसिंग द सिग्नल, जो ही सिग्नल्स क्रिएट होते हैं प्रोसेसर हमारा समझ आता है, प्रोसेसर सस्पेंड ऑल अदर, तमाम कामों को छोड़ देता है और परफॉर्म करता है इनपुट आउटपुट के काम को स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस, ये इस तरीके से काम करता है कि इसका काम जब आता है तो सारे काम को छोड़ के इसके इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि कीबोर्ड की इंस्ट्रक्शन सबसे जरूरी है, क्योंकि कीबोर्ड ने लिखवा रहा है कि वही तो मेन बंदा है जो हमें लिखवा रहा है कि लिखो। अगर हम उसकी बात को नहीं लिखेंगे, दूसरे काम करते रहेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा इन्फॉर्मेशन हमारी आ रही है या सिस्टम से बिजी है? क्योंकि हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को लिखवाना है और वो कीबोर्ड और माउस है हमारे पास, तो हमारी इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले इसको सॉल्व करें। और इसका डिसएडवांटेज क्या है इस स्कीम का? कि रिड्यूस द ओवरऑल परफॉर्मेंस। इससे चूंकि प्रोसेसर को सारा काम उसका हर टाइम करना पड़ता है। इंटरप्ट, जब सिग्नल आया फिर रुक गया, जब सिग्नल आया फिर रुक गया, तो उसको इंटरप्शन की वजह से ये डिसएडवांटेज है इसका, इस मेथड का, इंटरप्ट मेथड का ये एक डिसएडवांटेज है इसका। क्या करता है? स्लो कर देता है प्रोसेसर को जी। आगे चलते हैं। डीएमए, द सेकंड स्कीम इज डीएमए। इन द स्कीम द प्रोसेसर इशू द इनपुट आउटपुट कमांड को जब जनरेट करता है, इशू करता है और गेट्स बिजी करता है इन सम अदर यूजफुल टास्क के अंदर। द स्पेशल हार्डवेयर गेट्स द डाटा फ्रॉम, अब एक हार्डवेयर है जो कि डाटा इनपुट आउटपुट से लेता है और यूज करता है सिस्टम बस को और प्लेस करता है मेन मेमोरी के अंदर जाके, क्योंकि मेन का हमारा सबसे पहले डाटा कहाँ जाता है? मेन मेमोरी के अंदर। इट इज यूजफुल टू नोट दैट द डाटा इज ट्रांसफर्ड व्हेन द प्रोसेसर डज नॉट नीड द सिस्टम बस। ये डाटा उस वक्त लिखता है जब सिस्टम बस को उसकी जरूरत नहीं होती, यानी वो सिस्टम बस खाली होती है। सो द प्रोसेसर डज नॉट हैव टू वेट फॉर इनपुट। जो ही उसने देखा कि सिस्टम बस खाली थी, इसने डाटा डाल दिया। अब जो ही वो खाली हुआ तो डाटा उसके पास पहुंच गया, सीपीयू के पास, अलग से सिग्नल जनरेट करके उसको स्टॉप नहीं करना पड़ा। So the processor does not have to wait for the input output operations to complete. The disadvantage, इसका भी एक disadvantage है, वो क्या है इस स्कीम का? is that is more complex, काम बहुत ज़्यादा डाटा आना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा complex हो जाता है and extensive हो जाता है। as more hardware, उसके लिए हमें heavy किस्म का अच्छा हार्डवेयर चाहिए होता है। ये भी हमारे सिस्टम को क्या करता है? थोड़ा एक्सटेंसिव कर देता है, कम्प्लेक्स कर देता है। इसको एक वर्ड लिखते हैं इसके लिए, कम्प्लेक्स। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये आ सकता है कि डिसएडवांटेज लिखिए डीएमए का, ये कम्प्लेक्स करता है और क्या करता है? एक्सटेंसिव कर देता है हमारे डाटा को, एक्सटेंसिव जी। ये थी जी दो ड्रॉबैक इसका डीएमए के। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको हमारा टॉपिक समझ आया होगा और आपका एग्जाम के लिहाज से इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आप स्कीम आप देख लीजिएगा, टीचर से कंसल्ट करिए। जो स्कीम है, वेटेज जो हम बनाते हैं, जो मैंने आपको शुरू में पहले लेक्चर्स के अंदर आपको जो मैंने स्कीम बताई थी, उसके लिहाज से अब अगली चीज़ के अंदर ये आती है कि किस चैप्टर से कितना मवाद लिया जाएगा, ये वेटेज। इंशाल्लाह इसको भी जब बुक हमारी पूरी होगी तो मैं उसकी वेटेज बना के भी आपको दूंगा कि अभी किस चैप्टर से कितना आना है, ताकि आपको उसी लिहाज से उतना प्रिपेयर करें उस टॉपिक। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुश रहें, खुश रखें
और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।